हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सीखेंगे एलएसटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। लैंड सरफेस टेम्परेचर आरएकमैप सॉफ्टवेयर के अंदर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं अपने एरिया का एलएसटी। स्टेप बाय स्टेप और इजी मेथड से समझने वाले हैं। सो यहाँ पर मैंने मेरे स्टडी एरिया का ऑलरेडी एलएसटी कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ आप लेयर्स के अंदर देख सकते हो उसका टेम्परेचर। यहाँ पर आप देख सकते हो हाईएस्ट टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर। नीचे भी आप देख सकते हो हाईएस्ट टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर। नीचे वाला जो टेम्परेचर है वो केल्विन के अंदर है और ऊपर जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस के अंदर है। तो केल्विन से इसको कैसे सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करते हैं वो भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो ये ट्यूटोरियल आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको और बहुत ही आसान तरीके से। सो यहाँ पर सबसे पहले एलएसटी कैलकुलेट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, लाइक एलएसटी है क्या, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और एलएसटी टेक्निक का रिमोट सेंसिंग और जीएस टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ कहाँ और कैसे किया जा रहा है। सो एलएसटी मतलब लैंड सरफेस टेम्परेचर। इसका सिंपल मतलब यही है, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर जिसे सैटेलाइट्स के थर्मल बैंड की हेल्प से मेज़र किया जाता है, उसको मापा जाता है। आसान शब्दों में ये समझो आप कि जो अर्थ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। यहाँ टेम्परेचर का मतलब गर्म से नहीं है, टेम्परेचर का मतलब यहाँ ठंडे से भी है। एलएसटी टेक्निक का यूज़ आप देखोगे तो अर्बन हीट आइसलैंड में क्लाइमेट स्टडी के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर मैं जो अभी एलएसटी कैलकुलेट किया है मैंने मेरे स्टडी एरिया का, तो उसके लिए मैंने जो डाटा यूज़ किया है वो क्या है, सेंटिनल-3। और ये रिसेंट का ही डेटा है, 25 अप्रैल 2026 का। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट कोपरनिक्स से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इस पर एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई है जिसके अंदर मैंने फुल डिटेल में आपको बताया कि कैसे आप कोपरनिक्स वेबसाइट से सेंटिनल का डाटा फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो सेंटिनल का डाटा आप जैसे डाउनलोड कर लेते हो तो उसको हम जो है डायरेक्ट आर्क मैप के अंदर उसका कैलकुलेट नहीं कर सकते एलएसटी। उसके लिए हमें एक प्री प्रोसेस करनी होती है और उस प्री प्रोसेस के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है स्नैप, सेंटिनल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। सो ये सॉफ्टवेयर आपको कहाँ मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, अभी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो हमें वो स्नैप सॉफ्टवेयर को ओपन करना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर एक बार स्नैप सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ, सर्च बार के अंदर जाएंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर एक बार स्नैप सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। ये है वो स्नैप डेस्कटॉप, यहाँ पर मैंने कर रखा है इसको। स्नैप सॉफ्टवेयर जो है एक्चुअली क्या है, ये एक फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है। सेंटिनल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इसकी फुल फॉर्म है। ये आप जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर कह सकते हो, उनका एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इस पर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको फुल बताया कि कैसे आप अपने लैपटॉप पीसी के अंदर इसको फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा इस सॉफ्टवेयर का। इसके अंदर आप सेंटिनल डेटा को ही एनालाइज कर सकते हो। सेंटिनल डेटा का यूज़ करके आप रास्टर प्रोसेसिंग कर सकते हो, आप क्लिप बना सकते हो, सबसेट कर सकते हो, एनडीवीआई कैलकुलेट कर सकते हो, एलएसटी कैलकुलेट कर सकते हो, एफसीसी भी क्रिएट कर सकते हो। बट ओनली सेंटिनल डेटा को ही एनालाइज कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के अंदर। सो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा सॉफ्टवेयर का। इस सॉफ्टवेयर में अब आपको कैसे जो है सेंटिनल डाटा को एलएसटी कैलकुलेट करने से पहले कुछ प्री प्रोसेस करनी है। सो आपको सबसे पहले फाइल वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से जब हम सेंटिनल-3 का जो डेटा डाउनलोड किया है, जो इमेज डाउनलोड किया है, वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर ये है वो इमेज जो मैंने कर रखी है और नीचे आपको जो लास्ट वाली फाइल मिल रही है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जिसके अंदर आप डॉट XML एक्सटेंशन देखो, लास्ट में डॉट XML वाला जो ऑप्शन है वो आपका होना चाहिए। वही फाइल आपको ओपन करनी है, वही फाइल ही ओपन होगी यहाँ पर। अब नीचे देखो ये डाउनलोड मतलब ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारी फाइल आ चुकी है। हाँ, सबसे पहले एक बात और बता देता हूँ आपको कि स्नैप सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले इसको आपको किसी भी इंटरनेट से जोड़ लेना है, वाईफाई आपके पर्सनल इंटरनेट से, किसी से भी। जो भी आपने इमेज ओपन की है उसके अंदर बैंड को सिलेक्ट करना है, एलएसटी को डबल क्लिक करना है और हम जैसे ही एलएसटी पर डबल क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है आपको और आपकी जो इमेज है जो आपने डाउनलोड की है सेंटिनल-3, वो इमेज आपकी आ जाएगी। अब इस इमेज को हमें यहाँ पर सबसे पहले रिप्रोजेक्शन करना है, इसको रिप्रोजेक्ट करना है, इसको कोऑर्डिनेट रेफरेंस देना है। ठीक है, सो आपको रास्टर वाले ऊपर जो ऑप्शन मिलेगा रास्टर, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जियोमेट्रिक का और उसके बाद रिप्रोजेक्शन। तो हमें सिंपल रिप्रोजेक्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद इसको रिप्रोजेक्ट कर लेना है।
तो इसके अंदर सबसे पहले आपको इमेज लेकर आनी है। आपका स्टेप यही है कि सबसे पहले आप स्नैप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो, उसके बाद इमेज इसके अंदर इंपोर्ट कर लो, उसके बाद इसको रिप्रोजेक्शन करना है। तो रिप्रोजेक्शन पैरामीटर पर हम जाएंगे, प्री डिफाइंड CRS को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो है सिलेक्ट कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम। अगर आपको आपका कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च करके भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर फाइंड भी कर सकते हो स्क्रॉल करके। जैसे कि मेरा है यहाँ पर EPSG 32,643 और ये आ चुका है देखो, WGS 84 यूटीएम जोन 43 नॉर्थ। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आप यूज CRS ऑफ, इस पर आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ से यूज CRS भी कर सकते हो, बट आपको मैं सजेशन करूँगा प्री डिफाइंड CRS ही सिलेक्ट करो। उसके बाद IO पैरामीटर में जाना है आपको, और यहाँ पर आपको जो है सोर्स प्रोडक्ट नेम के अंदर आप जिस भी इमेज का रिप्रोजेक्ट कर रहे हो, रिप्रोजेक्शन कर रहे हो, वो इमेज आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे कि मैं अभी इस इमेज का कर रहा हूँ, तो ये इमेज हम यहाँ से सिलेक्ट करके वहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर टारगेट प्रोडक्ट नेम के अंदर भी आप सेम इमेज ले सकते हो, जिस भी इमेज का आपको करना है। ठीक है, वो इमेज यहाँ से ले लेनी है। और उसके बाद हमें फिर से प्रोजेक्शन पैरामीटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और डायरेक्ट हमें रन कर देना है। उसके बाद हम यस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा देख सकते हो कि किस फोल्डर के अंदर ये सिलेक्ट हुआ है। तो हम यहाँ से कर देंगे इसको रन। ठीक है, अभी यस। और यहाँ पर जैसे हम करेंगे देखो राइटिंग टारगेट प्रोडक्ट का ऑप्शन आ चुका है। अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है, रिप्रोजेक्ट होने के बाद आपको इसमें क्या करना है, जैसे ये रिप्रोजेक्ट हो जाती है उसके बाद आपको एक बार थोड़ा वेट करो, इसको होने दो रिप्रोजेक्ट, फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके, ओके पर क्लिक करना है, रन कर देना है, क्लोज कर देना है यहाँ से। अब देखो आप, ये जो आपकी इमेज आई है नीचे वाले देखो जिसके अंदर टू लिखा हुआ है ब्रैकेट में, वो आपकी रिप्रोजेक्ट है, और इसके सामने आप देखो राइट में रिप्रोजेक्ट आपको दिखेगा, रिप्रोजेक्टेड। अब इसको ही हमें ओपन करना है। सो हम एक बार इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। इसको ओपन करना है, बैंड वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और LST पर डबल क्लिक कर लेना है। अब हम जैसे डबल क्लिक करेंगे ये इमेज हमारी देखो टॉप ये प्रोजेक्ट टॉप पर आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देखो वर्ल्ड व्यू के अंदर आप देखोगे तो जो आपकी ये टिल्ट इमेज है वो आपकी रिप्रोजेक्ट है, और जो दूसरी इमेज है वो आपकी रिप्रोजेक्ट नहीं थी। तो ये आप देख सकते हो वर्ल्ड व्यू के अंदर की कितना एरिया ये इंडिया का जो कवर कर रही है इमेज। इसके बाद हमें यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे जिस फाइल को हम एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली जो फाइल है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं एक बार, यस करके नो वो कर देते हैं, और यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। जो हमारी सेकंड है जो कि रिप्रोजेक्टेड है उसको हमें एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इस फाइल को, फाइल पर जाएंगे, एक्सपोर्ट जियोटिफ को सिलेक्ट कर लेंगे वहाँ से, और यहाँ से हम अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी फोल्डर के अंदर में ये करना है सेव, और नीचे हम इस फाइल को नाम भी दे देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि जो सेंटिनल 3 का यूज़ कर रहे हैं हम डाटा, उसका जो एक पिक्सल है वो है 100 मीटर का, यानी कि 1 किलोमीटर का एक पिक्सल है। तो इस कारण से आप देख सकते हो वर्ल्ड व्यू के अंदर कि कितना एरिया इंडिया का कवर कर रही है ये इमेज। और इंडिया के एरिया के साथ साथ देखो आप कुछ एरिया ओशन का भी आ रहा है इसके अंदर, कुछ एरिया हिमालयाज का भी आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ कर देंगे इसको यस। ठीक है, ये हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है, बट हमने एक मिस्टेक कर दी है। आपको फिर से करना है, फाइल पर एक्सपोर्ट पर जाना है, जियोटिफ को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने एक यहाँ पर मिस्टेक कर दी, क्या थी, सबसे पहले हम फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसेट वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक कर दी, बैंड सबसेट पर जाएंगे हम, यहाँ से सिलेक्ट नन को करके, और हमें सिर्फ सिलेक्ट LST को कर लेना है ओनली। इसके बाद यस करेंगे, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करना और ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर आर्क मैप सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, और जो फाइल आपने एक्सपोर्ट की थी वो फाइल यहाँ पर ऐड कर लेनी है आर्क मैप सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद राइट क्लिक करना, उस फाइल पर प्रॉपर्टी पर जाना है हमें, सिम्बोलॉजी में, और कलर रैंप में हम यहाँ पर कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हाई वैल्यूज़ इसके अंदर हाई टेम्परेचर रेड और लोवेस्ट ब्लू हो। सो ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो अब ये पूरी इमेज का LST कैलकुलेटर ओके आ चुका है। अब हम अपने स्टडी एरिया को यहाँ से कर लेते हैं एक बार फॉलो आउटलाइन। अब देखो इसमें पिक्सल्स आपको शो हो रहे हैं, तो हम इस पिक्सल को अगर ब्लर दिखाएं, पूरा स्मूथ दिखाएं, तो हम राइट क्लिक करेंगे फाइल पर और प्रॉपर्टी पर जाएंगे, और यहाँ से हम डिस्प्ले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम लीनियर या फिर
लीनियर को सिलेक्ट कर सकते हो आप, सेकंड ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से देखो ये स्मूथ हो चुका है, अभी इसमें पिक्सल शो नहीं हो रहे हमें। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो प्रॉपर अच्छे तरीके से दिख रहा है हमें। अब हम अपने स्टडी एरिया के यहाँ से क्लिप कर लेते हैं, आरएक टूल बॉक्स को ओपन कर लेंगे और यहाँ से डेटा मैनेजमेंट के अंदर रास्टर को ओपन कर लेंगे और डाटा रास्टर प्रोसेसिंग के अंदर क्लिप पर डबल क्लिक करना है हमें। और यहाँ पर हम क्लिप पर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से जिसका हमें एक्सट्रैक्ट करना है यानी कि जिसका हमें सबसेट बनाना है वो फाइल हम सिलेक्ट कर लेंगे इनपुट रास्टर के अंदर, जो कि पूरी फाइल है एलएसटी की लैंड सरफेस टेम्परेचर। ये पूरी फाइल कैलकुलेटर होके आई है, तो इस फाइल को हम सिलेक्ट कर लेंगे इनपुट रास्टर में। और उसके बाद जो है हमें आउटपुट एक्सटेंड ऑप्शनल में हमें अपनी स्टडी एरिया की आउटलाइन से फाइल को सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद यूज़ इनपुट ये सिलेक्ट कर लेना है और आप इसको सी में डी में जिस भी आपने फोल्डर के अंदर जिसको सेव करना चाहते हो उस फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में वेट करेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है प्रोसेसिंग के अंदर। ओके, उसके बाद ये आपका क्लिप कंप्लीट हो चुका है। अब ये क्लिप देखो आपका बनकर आ चुका है। अब हम इस क्लिप पर देखो राइट क्लिक करेंगे, डबल डबल क्लिक करो या फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में अंदर आप जाओ, उसमें आपको फिर से इसको कलर रैंप कर लेना है। सिम्बोलॉजी के अंदर चलेंगे हम और यहाँ से इसको कलर रैंप में वही कलर ले लेते हैं, हाईएस्ट वैल्यूज़ लोवेस्ट वैल्यूज़। ओके, अब यहाँ पर आप हिस्टोग्राम भी इसका देख सकते हो, ये हिस्टोग्राम आ चुका है इस एरिया का। ओके, यहाँ से और हम एक बार फिर से इसको ओके कर देते हैं। तो अब देखो ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें भी पिक्सल्स आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। ये नीचे वाली जो फाइल आप देख रहे हो ये ब्लर है, स्मूथ है पूरी, लेकिन जो सबसेट है वो हमारी क्लिप आई है जो कि पिक्सल फॉर्मेट में है, पिक्सल टाइप में है। तो हम प्रॉपर्टी में जाएंगे फिर से सिम्बोलॉजी में और डिस्प्ले में, उसके बाद हम डिस्प्ले सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम जो लीनियर भी कर सकते हो आप, क्यूबिक भी कर सकते हो, तो मैं क्यूबिक कर रहा हूँ, ओके कर देंगे। अब देखो ये अब पूरी स्मूथ हो चुकी है, इसमें पिक्सल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको। तो हम इसको यहाँ से कर देंगे हाइट जो नीचे वाला है। ओके, अब एक दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें पिक्सल जो है वो स्टडी एरिया जो है हमारा उसके बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर स्टडी एरिया का कुछ एरिया है वो जगह जो है वो स्पेस है वो खाली रह गया है। तो इसके कुछ अलग अलग सोल्यूशन है, हम इसको बफर भी क्रिएशन कर सकते हैं, जियो प्रोसेसिंग के अंदर जाकर इसको बफर के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके और भी कुछ मेथड्स हैं वो हम आगे सीखेंगे, बट एक बार आप इतना सीख सकते हो कि कैसे आपको अपना एरिया का एलएसटी निकालना है। तो इस प्रकार से हमें इसको एलएसटी निकाल लेना है। इसका जो टेम्परेचर है आप देखोगे तो ये केल्विन के अंदर है दोनों का ही टेम्परेचर, और हमने इसका जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस के अंदर लेकर आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आर्क मैप टूल बॉक्स को ओपन करेंगे और यहाँ से हमें नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा स्पेशियल एनालिस्ट टूल का, उस पर मैप अलजेब्रा रास्टर कैलकुलेटर, उस पर डबल क्लिक करेंगे हम। और यहाँ पर हमें ये वाली जो फाइल है हमारी जिसका हमें कैलकुलेट करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, -2733.15 यूज़ करेंगे हम। ये एक फॉर्मूला है केल्विन को सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करने का, यानी कि जो आपने वैल्यू ली है 2273, वो हम जो ये वैल्यू है केल्विन की, इससे हम इसको माइनस कर देंगे। आउटपुट रास्टर के अंदर आप इसको सेव कर सकते हो अपने फोल्डर के अंदर, ओके पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे रास्टर कैलकुलेटर प्रोसेस नीचे शो हो गई है, थोड़ा सा वेट करना है इस प्रोसेस को। जैसी प्रोसेस होगी उसके बाद आपका जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस सेंटीग्रेड के अंदर आ जाएगा और फिर से हमें वही प्रोसेस करनी है, इसको कलर रैंप कर लेना है। तो ये हमारा आ चुका है हाईएस्ट टेम्परेचर 54 और लोवेस्ट है 20, ठीक है 0.8। तो ये लोवेस्ट टेम्परेचर, ये हाईएस्ट टेम्परेचर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे या फिर आप डबल क्लिक भी यहाँ से कर सकते हो, डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। डबल क्लिक करने से भी, राइट क्लिक करके भी आप क्लिक जो प्रॉपर्टी ओपन कर सकते हो। अब यहाँ से हम इसको सबसे पहले कर लेते हैं लीनियर या फिर क्यूबिक कर लेना है। सिम्बोलॉजी के अंदर कलर रैंप हम यहाँ से वही कर लेते हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट, जिसके अंदर रेड और ब्लू। अब हिस्टोग्राम भी यहाँ पर आप देख सकते हो, हिस्टोग्राम ओके कर देते हैं यहाँ से और अप्लाई देन ओके। तो कुछ इस प्रकार का आप देखो अब रिजल्ट आ चुका है आपका। अब इसमें जो आपका टेम्परेचर है वो केल्विन में भी है और आपका साथ में सेल्सियस के अंदर भी है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लू ब्लू जो एक्चुअली वाटर बॉडीज़ है, यहाँ पर हमने इसको वेरीफाई भी किया था फील्ड के अंदर जाकर। तो हमने यहाँ पर देखा तो ये वाटर बॉडीज़ है, यानी वाटर लॉगिंग वाला एरिया है, पूरा का पूरा वाटर लॉगिंग है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री है। और जहाँ ये हाईएस्ट टेम्परेचर है
वहाँ क्या है, वहाँ कुछ एग्रीकल्चर एरिया ऐसा है, कुछ ड्राई एग्रीकल्चर एरिया है। और ये जो येलो आपको दिखाई रहे कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डेजर्ट एरिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर डेजर्ट एरिया भी है, कुछ जगह यहाँ पर वाटर बॉडीज भी है, लेकिन इतना डेंस वाटर बॉडीज नहीं है। और जहाँ पर ये रेड दिखाई दे रहा है आपको डार्क, वहाँ पर बिल्टअप एरिया भी है और कुछ ड्राई एग्रीकल्चर एरिया भी है। इसको हम यहाँ से एक बार जो है ऐड बेस मैप भी कर लेते हैं। आप ऐड बेस मैप करके भी इसको, यानी कि बेस मैप पर या जो मैप है सैटेलाइट मैप, उस पर हम इसको इम्पोस्ट भी कर देख सकते हैं। मतलब एरिया वेरीफाइड कर सकते हैं कि वहाँ पर वाटर बॉडीज़ है, कुछ और एरिया है, डेजर्ट एरिया है, बिल्टअप एरिया है। तो ये इस प्रकार से जो है आपको आर्क मैप सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी एरिया का लैंड सरफेस टेम्परेचर निकालना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर अपने तरीके से अच्छे मेथड से समझाया है। अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट डीएम करके भी अपनी क्वेरीज है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एलएसटी कैलकुलेट किया जाता है आर्क मैप सॉफ्टवेयर के अंदर सेंटिनल 3 इमेज का। सेंटिनल 3 डाटा हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है।